अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम साइंस की एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। ज़रा सोचिए, एक तरफ छोटे से छोटे बैक्टीरिया और दूसरी तरफ हम इंसान, इन सब में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम सबका घर एक ही डोमेन में आता है? आज हम इसी घर के बारे में जानेंगे, द डोमेन यूकेरिया, वो डोमेन जिसमें हम सब रहते हैं और जिसके सेल्स में वो तमाम खजाने छुपे हैं जो जिंदगी को इतना पेचीदा और शानदार बनाते हैं। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ यूकेरियाट्स? लेट्स स्टार्ट। देयर द डोमेन यूकेरिया encompasses all organisms with eukaryotic cells which are fundamentally different from the prokaryotic cells of bacteria and archaea। इस डोमेन यूकेरिया में वो सभी जानवर शामिल हैं जिनमें यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया और आर्किया के प्रोकैरियोटिक सेल्स से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। Here are the general characteristics of the domain eukarya that justify its classification as a separate domain। अब यहाँ डोमेन यूकेरिया की आम खसूसियात दी गई हैं जो इसे एक अलग डोमेन के तौर पर क्लासिफाई करने को सही साबित करती हैं। फर्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर। They possess eukaryotic cells with true nucleus enclosed by a nuclear membrane। इनमें यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें एक असल न्यूक्लियस होता है जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यूकेरियोटिक सेल्स कीप देयर डीएनए सेफ इनसाइड ए डेडिकेटेड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के बरअक्स, जिनमें उनका जेनेटिक मटेरियल आज़ादाना तौर पर तैरता है, यूकेरियोटिक सेल्स अपना डीएनए एक मखसूस न्यूक्लियस के अंदर महफूज रखते हैं। सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड एल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड पैरेक्सिसोम्स। सेल्स में मेम्ब्रेन से लिपटे हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स और एल्गी में होते हैं ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स और पैरेक्सिसोम्स। देयर माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइक द पावर हाउसेस ऑफ द सेल जनरेटिंग एनर्जी while chloroplast in plant perform photosynthesis। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस की तरह होते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, जबकि पौधों में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल्स आल्सो हैव साइटोस्केलेटन, ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स that provide structural support, enable cell movement and facilitate intracellular transport। देयर सेल्स में साइटोस्केलेटन भी होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक पेचीदा नेटवर्क जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सेल की हरकत को मुमकिन बनाता है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इमेजिन the cytoskeleton as the bones and muscle of the cell, giving it shape and helping it move or transport things inside। साइटोस्केलेटन को सेल की बोन्स और मसल समझें जो इसे शक्ल देते हैं और अंदर चीज़ों को मूव या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल। देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कई लीनियर क्रोमोसोम्स में मुनज़्ज़म होता है। ह्यूमंस बीइंग यूकेरियोट्स हैव 46 लीनियर क्रोमोसोम्स कंटेनिंग ऑल देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंसान यूकेरियोट्स होने के नाते 46 क्रोमोसोम्स रखते हैं जिनमें इनकी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन which helps in the organization and regulation of genetic material। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है जो जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। मोस्ट यूकेरियोट्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ज़्यादातर यूकेरियोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन शामिल होते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में औलाद दोनों पेरेंट्स से खसूसियात विरासत में लेते हैं
जिससे यूनिक यानी अनोखे कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोनों पेरेंट से मुराद अम्मा और अब्बा यानी फादर एंड मदर। सम यूकैरियोट्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कुछ यूकैरियोट्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं माइटोसिस के थ्रू, जिससे जेनेटिकली आइडेंटिकल औलाद पैदा होती है। ए सिंगल सेल्ड अमीबा कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स थ्रू माइटोसिस। एक सिंगल सेल्ड अमीबा माइटोसिस के थ्रू खुद को 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर सकता है और ये हूबहू अपने पेरेंट जैसा होता है। इसमें एक मेंबर हिस्सा लेता है अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, या तो फादर या मदर। नेक्स्ट इज complex cellular organization. There, in multicellular eukaryotes, cells differentiate into specialized types forming tissues and organs with specific functions. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में सेल्स स्पेशलाइज्ड टाइप्स में डिफरेंशिएट होकर टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं जिनके मखसूस फंक्शंस होते हैं। इन ह्यूमन nerve cells are specialized for transmitting signals while muscle cells are specialized for contraction. इंसानों में नर्व सेल्स सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जबकि मसल सेल्स कंट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. Eukaryotes are believed to have originated through endosymbiosis, where certain prokaryotic cells such as mitochondria and chloroplast were engulfed by host cells, leading to a symbiotic relationship. There, यूकैरियोट्स के बारे में माना जाता है कि वो एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू पैदा हुए, जहां कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एक होस्ट सेल ने निगल लिया, जिससे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम हुआ। थ्योरी ये बताती है कि अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स ने बैक्टीरियल सेल्स को अडॉप्ट किया, जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हुए, जिससे दोनों पार्टनर को फायदा हुआ। तो डेर आज हमने देखा कि कैसे डोमेन यूकेरिया सिर्फ सेल्स का मजमुआ नहीं, बल्कि वो बुनियादी फ्रेमवर्क है जो जिंदगी की इस रंगीन और मुख्तलिफ दुनिया को मुमकिन बनाते हैं, चाहे वो एक छोटे से छोटा अमीबा हो या एक बड़ा एलिफेंट। हमने इसके न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम्स और यहाँ तक के इसके इर्तिकाई सफ़र यानी एवोल्यूशनरी जर्नी के बारे में भी बात की। ये सब मिलकर यूकैरियोट्स को ज़मीन पर मौजूद सबसे कम्प्लेक्स और डाइवर्स ज़िंदगी की शक्ल बनाते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, बैक्टीरियाज और यूकैरियोट्स के सेल्स में सबसे बुनियादी फ़र्क क्या है जो आपको अब याद हो गया होगा? इस पर सोचिएगा और आंसर कमेंट करें। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।